वेलकम टू द iTech वर्ल्ड ऑफ टिकेटिव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इमेज प्रोसेसिंग जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS057। हमारे वीडियो देखने का एक ना एक फ़ायदा ज़रूर है कि आपको सब्जेक्ट कोड याद हो जाते होंगे। ठीक है, तो आज हम इमेज प्रोसेसिंग का यूनिट 2 लाए हैं। ठीक है, ये यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो है और इस यूनिट 2 में हम लोग एकदम टू द सिलेबस चीज़ें कवर करेंगे। और ये रहा हमारा यूनिट 2 का नेम, जिसका नाम है इमेज इन्हेंसमेंट। और इसके सिलेबस दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशल डोमेन में हम लोग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, बेसिक्स ऑफ स्पेशल फिल्टरिंग, स्मूथनिंग एंड शार्पनिंग और इंट्रोडक्शन टू फूरियर ट्रांसफॉर्म, स्मूथिंग और शार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स, आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन फिल्टर्स, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, स्पेशल डोमेन से। पहले हम लोग बात करते हैं कि इमेज इन्हेंसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इमेज इन्हेंसमेंट एक टेक्निक्स होती है जो इमेजेस को विजुअली बेटर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। यानी जो इमेज ब्लर है, डल है या क्लियर नहीं दिख रही है, उसको ज़्यादा शार्प और वाइब्रेंट बनाया जाता है ताकि डिटेल अच्छे से विजिबल हो सकें। इसका काम है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बिना उसके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को चेंज किए। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सोचो तुम अपने पुराने फैमिली एल्बम में एक फ़ोटो मिलता है, ठीक है, जो 90s का है और थोड़ा ब्लरी और फेडेड हो गया है। तो तुम्हारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप है जो इमेज इन्हेंसमेंट यूज़ करता है। जब तुम उस ब्लरी इमेज को अपलोड करते हो तो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट और नॉइज़ रिडक्शन जैसे टेक्निक्स। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। जो टेक्निक्स यूज़ किए हैं इसको क्या करता है, शार्पनिंग क्या करता है कि ये एजेस को इन्हेंस करता है ताकि फ़ोटो के आउटलाइंस क्लियर हो जाएं। ठीक है, यहाँ जैसे फ़ोटोज़ दी गई हैं, ये एक एग्जांपल है। देखिए 90s का फ़ोटो है, इसको हम लोग कैसे इसको ऐसे कन्वर्ट किए हैं। तो शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट और नॉइस रिडक्शन। तो शार्पनिंग मतलब ये एजेस को इन्हेंस करता है ताकि फ़ोटो के आउटलाइंस क्लियर हो जाए, जैसे आँखें, नाक या फेशियल फीचर जो पहले ब्लर थे अब क्लियरली दिखते हैं। और फिर इसके बाद क्या, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट। ये इमेज के डार्क और लाइट एरियाज़ के बीच का डिफरेंट बढ़ाता है। जैसे अगर पहले तुम्हारा फ़ोटो का बैकग्राउंड और सब्जेक्ट मिक्स हो रहे थे, अब दोनों अलग अलग और क्लियर दिखेंगे। और फिर क्या, नॉइस रिडक्शन। पुरानी इमेजेस में एक ग्रेनी इफेक्ट होता है जो विजुअल नॉइस कहलाता है। इन्हेंसमेंट के बाद ये ग्रेन्स कम हो जाते हैं और इमेज स्मूथ लगती है। अब मान लो कि एल्बम में कोई पुराना फ़ोटो बिल्कुल फ्रेश और क्लियर दिख रहा है, जैसे नए कैमरा से क्लिक किया हो। तो यही है इमेज इन्हेंसमेंट का रियल लाइफ। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन यूज़ केसेस, जैसे ओल्ड फोटोज़ को रिस्टोर करना, सीसीटीवी फुटेज को इन्हेंस करना ताकि डिटेल जैसे कार और नंबर प्लेट या सस्पेक्ट का फेस क्लियर दिखे, और मेडिकल इमेजिंग जिसमें एमआरआई या एक्सरे इमेजेस को इन्हेंस करके डायग्नोसिस बेटर बनाया जाता है। तो इमेज इन्हेंसमेंट का जो मकसद होता है, ठीक है, इमेज इन्हेंसमेंट का मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल इन्फॉर्मेशन ईजिली देख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इमेज इन्हेंसमेंट टेक्निक्स देखते हैं। तो इमेज इन्हेंसमेंट की टेक्निक्स को दो प्राइमरी डोमेन्स में डिवाइड किया गया, एक स्पेशियल, ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो स्पेशल डोमेन टेक्निक जो होता है, ये टेक्निक्स डायरेक्टली इमेज के पिक्सल वैल्यू पे काम करता है। कुछ कॉमन स्पेशल डोमेन टेक्निक्स है जैसे ग्रे लेवल, हिस्टोग्राम और स्पेशल फिल्टरिंग। ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इसमें ऑपरेशन जैसे इमेज नेगेटिव्स, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और थ्रेशोल्ड आते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशन के ज़रिए पिक्सल वैल्यूज़ को मॉडिफाई किया जाता है ताकि इमेज की विजुअल क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सके। और फिर क्या आता है हम लोग का, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और हिस्टोग्राम मैचिंग जैसे टेक्निक का यूज़ करके इमेज का कंट्रास्ट इम्प्रूव किया जाता है। और फिर क्या, स्पेशल फिल्टरिंग। इसमें स्मूथनिंग और शार्पनिंग ऑपरेशन को वेरियस फिल्टर्स जैसे मीन फ़िल्टर, मीडियन फ़िल्टर और लाप्लासियन फ़िल्टर के थ्रू अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। ये सब कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, आगे जाके इनका यूज़ होगा। तो कीवर्ड्स देख के हमको परेशान नहीं होना है, बल्कि उन कीवर्ड्स को हमें याद रखना है। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक होंगे। तो ये टेक्निक्स इमेज के फूरियर ट्रांसफॉर्म को मॉडिफाई करती है ताकि उसके अपीयरेंस को इन्हेंस किया जा सके। तो इसमें दो टेक्निक होती है, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करके
फिल्टरिंग ऑप्शन को इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है ताकि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को टारगेट किया जा सके। और फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग क्या करता है कि इसमें लो पास फिल्टरिंग यानी स्मूथिंग और हाई पास फिल्टरिंग यानी शार्पनिंग जैसे ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं। अब इमेज एनहेंसमेंट के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इमेज इन्हेंसमेंट यानी इमेज इन्हेंसमेंट काफ़ी वाइड एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे मेडिकल इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और फोटोग्राफी। मेडिकल इमेजिंग में जैसे एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स में टिश्यूज़, बोन्स और दूसरे स्ट्रक्चर को इन्हेंस करके डायग्नोस में हेल्प करता है। और सैटेलाइट में क्या करता है कि सैटेलाइट इमेजेस को इन्हेंस करके लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज़ और वेजिटेरियन को डिटेक्ट करे और एनालाइज किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या, फोटोग्राफी में तो विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन में कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रिकग्नाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इमेज क्वालिटी को इन्हेंस किया जाता है। अब कुछ चैलेंजेस होते हैं हमारे इमेज इन्हेंसमेंट में, ठीक है, जैसे नॉइस एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो कुछ इन्हेंसमेंट टेक्निक्स इमेजेस में प्रेजेंट नॉइस को भी एम्पलीफाई कर सकती है, जो इमेज के विजुअल क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। और फिर ओवर इन्हेंसमेंट होता है, ज़्यादा इन्हेंस करने पर इमेज अननेचुरल लगने लगती है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी लॉस हो सकती है। और फिर क्या, सब्जेक्टिविटी, एक अच्छी इन्हेंसमेंट का डिफिनीशन सब्जेक्टिव होता है और एप्लीकेशन और व्यूवर के हिसाब से वेरी कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर कंक्लूजन की बात करें तो इमेज इन्हेंसमेंट जो होता है काफ़ी फील्ड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इमेज क्वालिटी और फीचर की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इन्हेंसमेंट टेक्निक का चॉइस इमेज की नेचर और डिज़ायर्ड आउटकम पे डिपेंड करता है। इन्हेंसमेंट और एसेंशियल इमेज डिटेल को प्रिजर्व करने के बीच एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये एक हमारा ओवरव्यू हो गया पूरे चैप्टर का, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेशल डोमेन भी देख लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन भी देख लिए। अब हम आने वाले टॉपिक्स में इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे हर एक टॉपिक को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल डोमेन से। तो स्पेशल डोमेन का मतलब होता है वो स्पेस जिसमें इमेजेस अपने पिक्सल वैल्यूज़ के टर्म्स में डिफाइन होते हैं, ठीक है, पिक्सल वैल्यू टर्म्स में डिफाइन होते हैं। इस डोमेन में इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक डायरेक्टली इमेज के पिक्सल पर काम करता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन से अलग होता है, जिसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इमेज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एनालाइज और मॉडिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें, मान लो तुम्हारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू 0 से 255 के बीच में, ठीक है, फॉर ग्रे स्केल इमेजेस, यानी जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा ब्राइट पिक्सल दिखना और दिखाई देगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना डार्क होगा। तो मैट्रिक्स हमें ऐसे दिखता है कुछ, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ मैट्रिक्स 1245, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हर नंबर एक पिक्सल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12 ले लें, तो 12 एक डार्क पिक्सल होगा, जबकि 150 जो होगा वो एक ब्राइट पिक्सल होगा। अब सोचो तुम्हें ये इमेज थोड़ा ब्राइट बनाना है, तो तुम्हें हर पिक्सल की वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर देते हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा जो हम लोग का होगा, अगर हम लोग 10 से इसको इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ये 22, ठीक है। मतलब +10 हर में कर लें तो 55, 88, 44, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। फिर ये जो मॉडिफिकेशन हमने किया उसे हम लोग स्पेशल डोमेन कहते हैं, ठीक है, उससे हमें स्पेशल डोमेन कहते हैं। का रिप्रेजेंटेशन बदल गया, हर पिक्सल का इंटेंसिटी लेवल बढ़ने से इमेज ओवरऑल ब्राइट दिखने लगा। इस प्रोसेस को हम स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग कहते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली पिक्सल्स पे काम किया बिना किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे फ़ोन का कैमरा ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। जब तुम ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते हो तो इमेज के हर पिक्सल की लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इमेज ओवरऑल ज़्यादा क्लियर और ब्राइट लगने लगता है। ये कैमरा का ब्राइटनेस एडजस्ट करना बिल्कुल स्पेशल डोमेन के कॉन्सेप्ट जैसा ही है, जिसमें हम डायरेक्टली पिक्सल्स पर काम करते हैं ताकि इमेज का विजुअल अपीयरेंस बढ़ सके, ठीक है। अब हम लोग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉइंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हर पिक्सल का इंटेंसिटी वैल्यू इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिना दूसरे पिक्सल के इफेक्ट कंसीडर किए। ये इमेज इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कंट्रास्ट इंप्रूव करना, ब्राइटनेस एडजस्ट करना या स्पेसिफिक इफेक्ट्स अप्लाई करना। तो कुछ टाइप्स होते हैं ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के, इमेज नेगेटिव्स, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग और थ्रेशोल्डिंग, ठीक है।
तो इमेज नेगेटिव्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन पिक्सल की इंटेंसिटी को इन्वर्ट करता है, डार्क एरियाज को ब्राइट और ब्राइट एरियाज को डार्क बना देता है। ये तब काम आता है जब डार्क रीजन्स में वाइट या ग्रे इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करना होता है। और फिर हम बात करेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की। ये ट्रांसफॉर्मेशन डार्क रीजन्स के डिटेल्स को इन्हेंस करने में मदद करता है। ये तब यूज़फुल होता है जब इमेज में शेडोज़ या डार्क एरियाज काफ़ी प्रोमिनेंट हो। और फिर हम बात करेंगे पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी गामा करेक्शन इसको कहते हैं। तो इसका यूज़ कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए होता है। गामा वैल्यू के अकॉर्डिंग इमेज को लाइट या डार्क एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या होता है, ये टेक्निक इंटेंसिटी वैल्यूज़ के रेंज को एक्सपेंड करती है ताकि इमेज का कंट्रास्ट ज़्यादा इनहेंस हो सके। और थ्रेशोल्डिंग क्या करता है कि ये ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करता है। हर पिक्सल जो एक सर्टेन वैल्यू से नीचे होता है उसको 0 असाइन करता है यानी ब्लैक, और जो उस वैल्यू से ऊपर होता है यानी उसको 1 असाइन करता है, जिसको कहते हैं वाइट। ठीक है, अगर हम इमेज नेगेटिव का एग्जांपल देखें तो इमेज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में पिक्सल की इंटेंसिटी लेवल को रिवर्स किया जाता है। एक ग्रे स्केल इमेज में पिक्सल के वैल्यू 0 यानी ब्लैक से 255 यानी वाइट के बीच होती है। इमेजेस के नेगेटिव क्रिएट करने के लिए हर पिक्सल वैल्यू को 255 यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, अगर आई इनपुट इमेज है तो नेगेटिव इमेज आई डैश का फॉर्मूला होगा। अगर आई इज द इनपुट ऑफ द इमेज दैन नेगेटिव इमेज आई डैश इज गिवन बाय, ठीक है, आई डैश इक्वल टू 255 माइनस आई। ठीक है, अगर हम बात करें अगर किसी पिक्सल का इंटेंसिटी वैल्यू 50 है तो उसका नेगेटिव वैल्यू होगा 205। ठीक, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से ब्राइट एरियाज डार्क हो जाते हैं और डार्क एरियाज ब्राइट, जो एक विजुअली इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते तो हमारे पास 2x2 की इमेज मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रही, तो हम लोग हर एक एलिमेंट को 255 से माइनस करेंगे। तो अभी इस इमेज का निगेटिव निकालने के लिए हर पिक्सल को 255 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जब इसमें हम देख सकते हैं कि डार्क एरियाज लाइट हो गए हैं और ब्राइट एरियाज डार्क हो गए हैं। ठीक, जब हम माइनस किए, तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मेडिकल इमेजिंग में होता है, रिमोट सेंसिंग में होता है, फोटोग्राफी में होता है। तो मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है कि इसका यूज़ मेडिकल इमेजेस को कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस करने के लिए होता है ताकि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्लियरली हाईलाइट हो। और रिमोट सेंसिंग, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस में वेजिटेशन या वाटर बॉडीज जैसे फीचर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और फोटोग्राफी में करेक्ट ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस फील्ड में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे डायग्नोसिस और जोग्राफिकल एनालिसिस और फोटो एडिटिंग में। ठीक है, तो अब हम ये ग्राफ देखिए, ग्राफ के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ये ग्राफ जो है ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन यानी गामा करेक्शन को दिखाता है। एक्स एक्सिस पे जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इनपुट इंटेंसिटी लेवल है ये। ठीक है, ये इनपुट इंटेंसिटी लेवल है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आउटपुट इंटेंसिटी लेवल है एस। ठीक है, अगर बात करें इंटेंसिटी वैल्यू के बीच का रिलेशन को शो करता है गामा वैल्यू वाई। ठीक है, ये जो वाई देख रहे हैं गामा वैल्यू रिलेशन शो कर रहा है, और गामा वैल्यू वाई को वेरी करके हम इस रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा वाई वैल्यू वाई इक्वल टू 1 जहाँ पर हमको दिया है ये वाला। ठीक है, गामा इक्वल टू 1। अगर गामा 1 है तो इनपुट और आउटपुट इंटेंसिटी लेवल सेम रहेंगे यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एकदम सीधी जा रही लाइन। ग्राफ में ये लाइन ओरिजिनल से L-1, ओरिजिन से L-1 तक सीधा जाएगा। अब फिर दूसरी बात आती है, गामा इज़ मोर देन 1। अगर गामा हम लोग का 1 से ज़्यादा है, 2, 5 है, ठीक है, जब गामा 1 से छोटा होता है तो लेस देन 1 है, यानी गामा जब 1 से छोटा होता है तो आउटपुट इंटेंसिटी वैल्यू ज़्यादा ब्राइट होती है। जैसे ग्राफ में जो गामा है वो इक्वल टू 0.2 और 0.5 वाली लाइन देखो, जो इनिशियल लो इनपुट लेवल से आउटपुट को ज़्यादा ब्राइटनेस दे रही है। और गामा अगर मोर देन 1 है तो 2 और 5 का लेवल देखेंगे तो हायर इनपुट इंटेंसिटी लेवल्स पे आउटपुट देख कर करता है। तो ग्रे लेवल एडजस्टमेंट गामा करेक्शन का यूज़ इमेजेस को ब्राइटन से डार्कन करने के लिए होता है, बिना कंट्रास्ट या डिटेल्स को ख़राब किए। तो गामा इज़ लेस देन 1 यूज़ करके इमेजेस को ब्राइटन कर सकते हैं, और गामा इज़ मोर देन यूज़ करके हम लोग डार्कन। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ये है, गामा करेक्शन को इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन परसेप्शन के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस एडजस्ट हो।
ये हमारे दिमाग के तरीके से मैच करने के लिए होता है, क्योंकि हम ब्राइट और डार्क चीज़ों को डिफरेंट लेवल पे परसीव करते हैं। तो ये ग्राफ जो है विजुअली दिखाता है कि कैसे डिफरेंट गामा वैल्यूज़ इनपुट इंटेंसिटी को आउटपुट इंटेंसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग देखते हैं। तो हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जो इमेज को पिक्सल इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज और मॉडिफाई करके कंट्रास्ट को इन्हेंस करती है। एक इमेज का हिस्टोग्राम पिक्सल इंटेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, और अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई किया जाए तो इमेज के फीचर्स को ज़्यादा विजिबल और क्लियर बनाया जा सकता है। तो हिस्टोग्राम के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो ये टेक्निक इमेज के पिक्सल इंटेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि हिस्टोग्राम ज़्यादा यूनिफॉर्म बन सके। इससे इमेज का कंट्रास्ट इन्हेंस हो जाता है, इसमें डार्क और ब्राइट एरियाज बेटर डिफाइन हो जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला में हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्यूमुलेटिव यानी CDF का यूज़ करता है पिक्सल वैल्यू को रिमैप करने के लिए। तो यहाँ एस ऑफ के एल माइनस वन ऑफ समेशन ऑफ पी ऑफ आर ऑफ आर ऑफ जे, जहाँ पर जो एस ऑफ के है वो हमारा न्यू पिक्सल वैल्यू है। ठीक है, और फिर एल जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी है, और पी ऑफ आर ऑफ एक्सएल जो भी हमारा, ठीक है, पी ऑफ आर ऑफ जे जो है हम लोग का ये है इंटेंसिटी लेवल, और आर ऑफ जे जो है वो है प्रोबेबिलिटी का, मतलब इंटेंसिटी लेवल है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो मान लो एक इमेज का हिस्टोग्राम मोस्टली लोअर इंटेंसिटी वैल्यूज़ में कंसनट्रेटेड है, जिससे इमेज डल लग रही है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करने के बाद पिक्सल वैल्यू पूरी इंटेंसिटी रेंज में स्प्रेड हो जाती है और इमेज का कंट्रास्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, मेकिंग इट मोर विजुअली क्लियर। अब हम दूसरे टाइप में आते हैं, स्पेसिफिकेशन यानी हिस्टोग्राम मैचिंग। इस टेक्निक में एक इमेजेस का पिक्सल, ठीक है, इंटेंसिटी को एडजस्ट किया जाता है ताकि उसका हिस्टोग्राम एक स्पेसिफाइड रेफरेंस हिस्टोग्राम के साथ मैच कर सके। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, अगर तुम्हारे पास एक लो कंट्रास्ट इमेज है और तुम उसका हिस्टोग्राम एक हाई कंट्रास्ट रेफरेंस इमेज से मैच करना चाहते हो, तो हिस्टोग्राम मैचिंग से यह ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जा सकता है। मतलब पहले वाली डल इमेज का कंट्रास्ट बढ़ जाएगा और रेफरेंस इमेज के जैसी लगने लगेगी। अब हम लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग देखें, तो ये टेक्निक जो होती है छोटी छोटी इमेज रीजन्स में हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग अप्लाई करती है ताकि लोकल कंट्रास्ट इन्हेंस किया जा सके। इसका मतलब पूरी इमेज के बजाय अलग अलग रीजन का कंट्रास्ट इंडिविजुअली इम्प्रूव किया जाता है। एग्जाम्पल तौर की बात कर लें, एडॉप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन AHE एक ऐसी टेक्निक है जो हर छोटी रीजन में कंट्रास्ट को इन्हेंस करती है। ये इमेजेस के लिए इफेक्टिव है जिसमें वेरिंग कंट्रास्ट होती है, जैसे मेडिकल या सैटेलाइट इमेजेस में। अब प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जो होता है वो तुम्हारे पास एक इमेज है जिसमें मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू लो इंटेंसिटी का है, तो इमेज डल लग रही है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करने पर पिक्सल वैल्यू स्प्रेड हो जाती है और पूरी इंटेंसिटी रेंज कवर हो जाती है, जिससे इमेज का कंट्रास्ट और ब्राइटनेस इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके एप्लीकेशन भी वही फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे स्पेशल फिल्टरिंग पे। तो स्पेशल फिल्टरिंग के बेसिक्स को समझते हैं यूजिंग द इमेज और टॉपिक। ठीक है, ये जो इमेज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो स्पेशल फिल्टरिंग में हम एक फ़िल्टर, ये जो इमेज आप देख रहे हैं पहले एज फिल्टर, शार्पन फिल्टर, ब्लर फिल्टर, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो फिल्टर को इमेज के पिक्सल्स पर जब अप्लाई करते हैं तो अचीव इफेक्ट्स लाइक स्मूथनिंग, शार्पनिंग या एज डिटेक्शन। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं जो इमेज पे अप्लाई हुए हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले एज फिल्टर को देखते हैं। तो एज फिल्टर का काम होता है इमेज के एजेस को हाईलाइट करना, एजेस को हाईलाइट करना, और ये फिल्टर उन एरियाज़ को एम्फेसाइज करता है जहाँ इंटेंसिटी लेवल में शार्प चेंजेस होते हैं, जैसे आउटलाइन या बाउंड्रीज। एग्जाम्पल की बात कर लें, सोबल फिल्टर या कैनी एज डिटेक्शन। ये फिल्टर हाई ग्रेडियंट वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करते हैं जिससे इमेज के एजेस प्रोमिनेंट दिखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, जब हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर में किसी इमेज के एजेस को शार्प करते हैं तो एज फिल्टर यूज़ होता है, जैसे पेंसिल स्केच इफेक्ट देना या किसी इमेज को शार्पर दिखाना। अब शार्पन फिल्टर आप यहाँ देख रहे हैं इमेज, तो शार्पन फिल्टर का काम होता है इमेज के डिटेल्स को और ज़्यादा इनहेंस करना,
ये फ़िल्टर एक तरीके से इमेज के ब्लड रीजन्स को शार्प बनाता है, ठीक है। शार्प बनाता है, शार्पनिंग का मतलब होता है उन फीचर्स को इन्हेंस करना जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ताकि वो ज़्यादा विजिबल हो जाए। एग्जांपल तौर पे बात करें तो हाई पास फिल्टर जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस करता है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इन्हेंस करता है, जिससे इमेज के फीचर शार्प दिखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हम अपनी फ़ोटोज़ को क्लियरर बनाना चाहते हैं तो हम शार्पन फिल्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक ब्लरी इमेज हो तो शार्पन फिल्टर उसको और क्लियर और क्रिस्प बनाता है। अब ये ब्लर फिल्टर लास्ट वाला देखते हैं। तो ब्लर फिल्टर एक इमेज को स्मूथ या ब्लर करने के लिए यूज़ होता है। ये फिल्टर नेबरिंग पिक्सल्स के एवरेज को निकालता है, जिससे इमेज में स्मूथनेस आती है और शार्प ट्रांजिशन कम हो जाता है। एग्जाम्पल के कारण गॉसियन ब्लर फिल्टर जो एक गॉसियन फंक्शन के थ्रू इमेज को ब्लर करता है। इससे इमेज में सॉफ्टनेस आती है और नॉइस या डिटेल स्मूथ हो जाती है, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ कुछ स्पेशल फिल्टर्स होते हैं, लीनियर वगैरह, ठीक है। लीनियर फिल्टर्स, ठीक है। तो लीनियर फिल्टर्स क्या होता है कि ये फिल्टर पिक्सल वैल्यू के लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं एक नेबरहुड के अंदर, जो फिल्टर मास्क डिफाइन करता है। एग्जांपल तौर पे बात करें तो स्मूथनिंग विद अ बॉक्स फिल्टर। बॉक्स फिल्टर एक इमेज का स्मूथ करता है बाय एवरेजिंग पिक्सल वैल्यूज इन अ डिफाइंड नेबरहुड। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एच ऑफ एक्स ऑफ वाई वन इक्वल टू 1/n² समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ बी एफ ऑफ एक्स प्लस आई और वाई प्लस जे, जहाँ पर हमारा एन जो होता है वो फिल्टर का साइज़ है और ए और बी जो होता है डायमेंशन ऑफ फिल्टर्स है। अब नॉन लीनियर फिल्टर्स क्या होता है, इन फिल्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता। हर पिक्सल को उसके नेबरहुड के वैल्यूज़ के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो मीडियन फिल्टर। मीडियन फिल्टर इमेज के हर पिक्सल को उसके सराउंडिंग पिक्सल के मीडियम वैल्यू से रिप्लेस करता है। जैसे सॉल्ट एंड पेपर नॉइस को रिमूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला आता है एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई मीडियन एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जे, जहाँ पर आई जो होगा हमारा -1 0 1 होगा। तो स्पेशल फिल्टरिंग इमेजेस को मॉडिफाई करने के लिए एक पावरफुल टूल है, जिसमें हम स्मूथनिंग, शार्पनिंग और एजेस डिटेक्शन जैसे इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो हर फिल्टर अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए बने होते हैं और इमेज के लुक और फील को सिग्निफिकेंटली चेंज करते हैं, ठीक है। तो स्मूथनिंग, शार्पनिंग और स्पेशल फिल्टरिंग ये हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब होता है एक इमेज या सिग्नल को उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, इंस्टेड ऑफ स्पेशियल या टाइम डोमेन वैल्यूज़ के टर्म्स में। इस ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम इमेज के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, यानी हाई फ्रीक्वेंसी जैसे एजेस और फाइन डिटेल्स और लो फ्रीक्वेंसी जैसे स्मूथ रीजन और ओवरऑल शेप को एनालाइज और प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि उस इमेज को अलग अलग साइनोसॉइडल फंक्शन का सम की तरह सोचा जाए, जिसमें साइनोसॉइडल फंक्शन आप जानते होंगे, साइनोसॉइडल फंक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो साइनोसॉइडल फंक्शन हमेशा ये होता है, ये इसको हम साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। तो इसमें क्या बोला कि एक इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस इमेज को अलग अलग साइनोसॉइडल फंक्शन का सम की तरह सोचा जाए, जिसमें हर साइनोसॉइडल फंक्शन का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करके हम इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं और फिर फिल्टरिंग, कंप्रेशन और इन्हेंसमेंट जैसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें और पॉइंट, जैसे उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जो इमेज को स्पेशियल डोमेन, यानी जहां हर पिक्सल वैल्यू एक स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड होती है, से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, जहां हर वैल्यू एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांसफॉर्म इमेज के कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज को अलग करने में मदद करता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जैसे एजेस और टेक्सचर और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जैसे स्मूथ एरियाज को अलग से प्रोसेस किया जा सकता है। अब यहाँ एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को समझते हैं। तो फार्मूला दिया गया है वो 2D डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी DFT है एक इमेज का। ये फार्मूला इमेज को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म करता है। जैसे यहाँ एफ ऑफ यू वी क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ यू वी जो हमें दिया गया है, फॉर्मूला कैसे होगा, एफ ऑफ यू वी होगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है,
और फिर इसके बाद एम एन, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ यू क्या रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स यू वी, और एक्स वाई क्या करता है, पिक्सल इंटेंसिटी है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स वाई एक्स वाई पर, और एम एन क्या है कि इमेज के डायमेंशन है, यानी एम विड्थ है और एन जो है हाइट है। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई की पावर जे 2 पाई ऑफ यू एक्स प्लस एम प्लस बी वाई बाई एन, ठीक है, बेसिस को फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे ऑसिलेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन यू और वी के वैल्यूज़ पे। और फिर डबल समेशन का मतलब क्या है, डबल समेशन जो होता है मतलब होता है कि हम इमेजेस के सभी पिक्सल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और उनके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ वेट कर रहे हैं ताकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ ऑफ यू वी को कंप्यूट कर सकें, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ इनपुट इमेज फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर फिल्टर फंक्शन हुआ, फिर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ, और यहाँ इनहेंस इमेज, फिर से अगर ये चलता रहेगा ऐसे गोल गोल चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ एफ टी हो रही है, ये इन्वर्स है, ठीक है। और यहाँ जब इमेज डाली गई तो कैसा है शो हो रहा है। और फिर हम लोग आते हैं, तुम्हारे पास समझिए एक फ़ोटो है जिसमें बहुत शार्प एजेस हैं और डिटेल्स हैं। जैसे एक लैंडस्केप फ़ोटो है, ठीक है, जैसे लैंडस्केप फ़ोटो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो लैंडस्केप फ़ोटो जिसमें पेड़ पौधे हिल्स वगैरह हैं और एक स्मूथ स्काई है। तो अब इस इमेज को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में क्या होगा, पेड़ के एजेस और हिल की आउटलाइंस और छोटी टेक्सचर, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिटेल इमेज के शार्प फीचर को डिफाइन करता है। और लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, स्मूथ स्काई या एक लार्ज एरिया जिसमें ग्रेजुअल ब्राइटनेस चेंज हो रहा हो, तो ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका इमेज फिल्टरिंग, इमेज कंप्रेशन और मेडिकल वगैरह में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे स्मूथनिंग, शार्पनिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग का मतलब होता है कि हम इमेज को जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म को मैनिपुलेट करके फ़िल्टरिंग करते हैं। ये फ़िल्टर इमेज के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल या लो फ्रीक्वेंसी स्मूथ एरिया। तो स्मूथनिंग फ़िल्टर का पर्पस होता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को रिमूव करना बाय रिड्यूसिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की एम्पलीट्यूड। काम कैसे करता है, जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो इमेज के शार्प ट्रांजिशन को रिड्यूस कर देते हैं जिससे इमेज थोड़ा सॉफ्टर और ब्लरी दिखता है। एग्जांपल की बात करें तो गॉसियन लो पास फिल्टर, GLPF, गॉसियन लो पास फिल्टर। तो गॉसियन लो पास फिल्टर क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स को जेंटली रिमूव किया जाता है जिससे इमेज को स्मूथर दिखाया जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ILPF, इसको क्या कहते हैं, आइडियल लो पास फिल्टर। तो इस फिल्टर में एब्रप्ट कट ऑफ होता है जो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के बाद हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक नॉइसी फ़ोटो है जैसे एक ग्रैनी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेज, स्मूथनिंग फिल्टर उस नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है ताकि इंपॉर्टेंट फीचर क्लियर दिखे। अब शार्पनिंग फिल्टर क्या करता है, शार्पनिंग फिल्टर का पर्पस होता है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एम्फेसाइज करना जिससे एजेस और फाइन डिटेल्स को इन्हेंस किया जा सके। ये काम कैसे करता है, इस फिल्टर से इमेज के नेबरिंग पिक्सल के बीच कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है जिससे इमेज शार्पर और डिफाइन दिखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो GHPF, गॉसियन हाई पास फिल्टर। ये फिल्टर एजेस और स्मॉल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है बिना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किए। और आइडियल हाई पास फिल्टर क्या करता है, इस फिल्टर का काम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिटेन करना और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना होता है जिससे इमेज शार्पर बन जाता है। एग्जाम्पल तो आपके बात करें तो मेडिकल इमेजिंग में जहां इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियरली देखना होता है, शार्पनिंग फिल्टर का यूज़ होता है ताकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्लियरली हाईलाइट हो सके। अब हम आते हैं हमारे आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन फिल्टर। तो आइडियल मतलब जानते ही हैं, ठीक है। एक आइडियल फिल्टर में शार्प और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, यानी पास बैंड जहाँ फ्रीक्वेंसीज पास होती हैं और स्टॉप बैंड जहाँ फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक होती हैं के बीच, ठीक है। वर्किंग कैसे करता है, ILPF और HPF, यानी आइडियल लो पास फिल्टर और आइडियल हाई पास फिल्टर, ठीक है। आइडियल लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, इससे इमेज स्मूथर हो जाती है। और IHPF क्या करता है, मतलब आइडियल हाई पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एट्यूनेट करता है जिससे एजेस और फाइन डिटेल इन्हेंस हो जाती है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन ये है क्योंकि इस फिल्टर का कट ऑफ बहुत शार्प होता है,
इससे रिंगिंग आर्टिफैक्ट जैसे हेलोज या अनवांटेड रिपल्स आ सकते हैं जो गिब्स फेनोमिना कहलाते हैं। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिकली हो सकता है। ठीक है, अब हम बटरवर्थ फ़िल्टर की बात करें तो बटरवर्थ फ़िल्टर क्या होता है कि एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच, जिससे हर्ज कट ऑफ से बचने में मदद मिलती है। इसका वर्किंग कैसे होता है, ये BLPF और BHPF यानी बटरवर्थ लो पास फिल्टर और बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। तो बटरवर्थ लो पास फिल्टर क्या करता है, इस फिल्टर से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को जेंटली रिड्यूस किया जाता है जिससे इमेज फीचर रिटेन होते हैं बिना ज़्यादा डिस्टॉर्शन के। और BHPF क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनहेंस करता है विद अ स्मूथ ट्रांजिशन ताकि एब्रप्ट चेंजेस ना हो। इसके एडवांटेज ये हैं कि बटरवर्थ फिल्टर का स्मूथ ट्रांजिशन रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करता है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है जहां इमेज की इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब गॉसियन फिल्टर की बात करें तो गॉसियन फिल्टर ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो गॉसियन फिल्टर का एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो स्पेशल और फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्मूथ ट्रांजिशन देता है बिना एब्रप्ट चेंजेस करे। काम कैसे करता है, दो बेस पे, एक गॉसियन लो पास फिल्टर, एक गॉसियन हाई पास फिल्टर। तो गॉसियन लो पास फिल्टर ये फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को रिमूव करता है और एक जेंटल एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है जिससे इमेज बहुत स्मूथली ब्लर होती है। और गॉसियन हाई पास फिल्टर क्या करता है, एजेस और फाइन डिटेल्स को हाईलाइट करता है विथ मिनिमल डिस्टॉर्शन और रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं। एडवांटेज की बात करें तो गॉसियन फिल्टर्स बिल्कुल भी रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स नहीं लाते और स्मूथ और आर्टिफैक्ट फ्री फिल्टरिंग के लिए वाइडली यूज़ होते हैं, जैसे इमेज ब्लरिंग, नॉइज़ रिडक्शन और फीचर डिटेक्शन। तो कंपैरिजन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। और ये जैसे हम लोग एक इमेजेस हैं उस पर हम लोग उस पर अप्लाई किए हैं, ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें बटरवर्थ है, ये गॉसियन है। अब हम बात करेंगे होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग पे। तो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एक टेक्निक है जो इमेज के इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैनिपुलेट करके ओवरऑल अपीयरेंस को इनहेंस करती है। ये मेथड उन इमेज के कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने में यूज़फुल है जिनके इल्यूमिनेशन अनइवन होती है, जैसे पुअर लाइटनिंग में ली गई फ़ोटोज़। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट यानी हम एक इमेज को दो पार्ट्स में देख सकते हैं, एक इल्यूमिनेशन और एक रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट, यानी एक आई और दूसरा आर। तो ये इमेज में लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, ये इमेज में लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करता है और यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि ये इमेज के ऑब्जेक्ट के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेक्सचर और कलर, और हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इसका गोल क्या है कि होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का मेन गोल होता है इल्यूमिनेशन कंपोनेंट को सप्रेस करना और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को एम्फेसाइज करना ताकि इमेजेस की क्लैरिटी और डिटेल इनहेंस कर सके। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर, फिल्टरिंग, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन पहला स्टेप होता है इमेज पर लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, जिससे इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को एडिटिव मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा एक फॉर्मूला, लॉग ऑफ एफ एक्स वाई, लॉग ऑफ आई ऑफ एक्स वाई और डॉट आर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और फिर इक्वल टू लॉग ऑफ आई ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग ये। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन को सिंप्लीफाई करके एडिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म, अब लॉग ट्रांसफॉर्म इमेज पर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि लो फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेशन और हाई फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को अलग किया जा सके। फिर इसके बाद फिल्टरिंग, हाई पास फिल्टर का यूज़ करके लो फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेशन कंपोनेंट्स को रिड्यूस करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को प्रिजर्व या इनहेंस करते हैं। और फिर इसके बाद इन्वर्स, फिल्टरिंग के बाद इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके इमेज को वापस स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। और फिर लास्ट आता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल, एफ डैश ऑफ एक्स वाई, एक्सपोनेंशियल ऑफ फिल्टर इमेज। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ताकि फिल्टर इमेज को वापस ओरिजिनल स्केल पर लाया जा सके। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और एप्लीकेशन और लिमिटेशन। ठीक है, तो एडवांटेज क्या, इम्प्रूव विजिबिलिटी, ठीक है, बेटर कंट्रास्ट, और फिर सप्रेस्ड ग्लेयर। और फिर एप्लीकेशन क्या, मेडिकल इमेजिंग में, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में और सैटेलाइट में। और लिमिटेशंस क्या होते हैं कि फिल्टर पैरामीटर सेक्शन, ठीक है,
ओवर इन्हेंसमेंट इशूज़, कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कंडीशन। ठीक है, ये रहे हमारे डायग्राम। ये डायग्राम ब्लॉक डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। यहाँ इनपुट इमेज हो रहा है, कैसे करके प्रोसेस किया, पहले लोगरिथमिक, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर लीनियर प्रोसेसिंग, फिर इन्वर्स और फिर एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा रहा आउटपुट इमेज। ये होमोमॉर्फिक सिस्टम है। आप जैसे देख रहे हैं ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, और फिर ये होमोमॉर्फिक फिल्टर जब अप्लाई किया तो इमेज हमारी ऐसी हो गई। अब हम कलर इमेज इन्हेंसमेंट पढ़ेंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें इमेज की इंटेंसिटी और कलर चैनल को एडजस्ट करके विजुअल अपीयरेंस, कंट्रास्ट और कलर बैलेंस को इम्प्रूव किया जाता है। ये प्रोसेस फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और मेडिकल इमेजिंग जैसे एप्लीकेशन में परसेप्चुअल क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है कलर इमेज वैसेस ग्रे स्केल इमेजेस। ग्रे स्केल इमेजेस के कंपैरिजन में कलर इमेजेस में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, जैसे अक्सर RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर स्पेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन्हेंसमेंट टेक्निक को सभी चैनल्स का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कलर डिस्टॉर्शन ना हो। और इसका गोल क्या है कि इमेज की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, कलर इम्बैलेंस को करेक्ट करना और नेचुरल अपीयरेंस को प्रिजर्व करते हुए कंट्रास्ट को इन्हेंस करना। तो इसके टेक्निक से कुछ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम लोग ऊपर अच्छे से पढ़ें। इससे RGB चैनल्स पर सेपरेटली या फिर किसी अलग अलग कलर्स पे जैसे HSV ह्यू सैचुरेशन वैल्यू पढ़ें हम लोग, ठीक है, और उसके लिमिटेशन भी हैं। फिर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में इमेज की इंटेंसिटी वैल्यू के रेंज को स्ट्रेच करके फुल अवेलेबल रेंज कवर करता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है अगर केयरफुली एडजस्ट ना किया जाए तो ब्राइट या डार्क रीजन क्लिप हो सकते हैं। फिर कलर बैलेंस एडजस्टमेंट और फिर सैचुरेशन इन्हेंसमेंट। सैचुरेशन इन्हेंसमेंट कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज करके इमेज को ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइवली बनाता है। ठीक है, और फिर कलर स्पेस कन्वर्जन, इमेजेस को एक कलर स्पेस जैसे RGB से दूसरे जैसे HSV लैब में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फिर गामा करेक्शन हम लोग देख ही लिए थे। तो इमेजेस के ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए पिक्सल वैल्यू पर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन फोटोग्राफी में होता है, रिमोट सेंसिंग, मेडिकल इमेजिंग, मल्टीमीडिया। चैलेंजेस क्या हमारे पास, कलर डिस्टॉर्शन, नॉइस एम्पलीफिकेशन और मेंटेनिंग नेचुरल अपीयरेंस। तो इसी तरह से ये देख रहे हैं आप, ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। यहाँ कलर मॉनिटर लगाएं और कैसे हमारा RGB फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा पहले जब हम लोग कलर अप्लाई किए। ठीक है, जब हम लोग कलर सेंसिंग अप्लाई किया, यानी कलर इमेजिंग जो भी हमारा टॉपिक है आज का, कलर इमेजिंग इन्हेंसमेंट। तो पहला इमेज हम लोग का ऐसा था और फिर इसके बाद हम लोग जैसे ही कलर इमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्हेंसमेंट अप्लाई किए तो हम लोग का इमेज ऐसा हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप लोग डायग्राम ये बनाएंगे, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन कलर, और फिर इसके बाद यहाँ पर कलर मॉनिटर है और फिर हम लोग का कलर फॉर्मेशन ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर सेकेंड का वन शॉट वीडियो भी समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग हर टॉपिक डिटेल से समझें और विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको सोचें हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कहानी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूनिट 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग लाएंगे यूनिट 3 का वन शॉट वीडियो ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।